मित्रों नमस्कार। मैं महेश मानव दिल्ली से, भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ। मित्रों, आज का जो विषय है वो देश के सभी लोगों की खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि देश में संसाधनों की कमी नहीं है और फिर भी लोगों के साथ महंगे इलाज, महंगी शिक्षा, महंगे मकान की गंभीर समस्याएं हैं जो देश के 100 में 99% लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। इसके लिए विशेष रूप से जो देश में जातिवाद, वर्गवाद, पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, ये सभी दोषी हैं और उससे भी बड़े दोषी जो अपने को समाजसेवी और राष्ट्रभक्त तथा धार्मिक और सज्जन मानते हैं, वो सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि वो वास्तव में मानते हैं लेकिन हैं नहीं, क्योंकि उनके जो विचार हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उनका जो व्यवहार है वो इस तरह का नहीं है। जिस तरह से कि संगठन के बिना कुछ भी नहीं है और यह जो लोग हैं अपने को धार्मिक, शिक्षित, राष्ट्रभक्त, नैतिक मानते हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि देश की सही पोजीशन, सही स्थिति सामने रखें कि कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार और लूट हो रही है, कहाँ जनता को गुमराह करके, धोखे में रख के, बहका के, उनका ध्यान बटा के उनको बुरी तरह से ठगा जा रहा है, शोषित किया जा रहा है और उनको लूटा जा रहा है। क्योंकि जो लूटने वाले हैं वो तो ठीक काम कर रहे हैं, वो तो अपना काम करेंगे, लूटने वाले रहेंगे तो वो तो अपना काम करेंगे ही सही, लेकिन जो अपने को समाजसेवी, राष्ट्रभक्त, धार्मिक, मानवतावादी, न्यायकारी और सज्जन मानते हैं, उनको पहले ये ज्ञान होना चाहिए, यह नॉलेज होनी चाहिए कि देश और समाज में कहाँ क्या क्या अन्याय, अत्याचार, गड़बड़ियाँ, भ्रष्टाचार और अमानवीय, अधार्मिक काम हो रहा है। इसकी वो पहले लिस्ट बनाएं और जिनके साथ हो रहा है, शिक्षित बेरोजगार देश में 2-2.5-3 करोड़ तक बताते हैं कि शिक्षित बेरोजगार हैं और कुछ कम शिक्षित वाले भी इससे भी ज़्यादा हैं, तो लगभग 10 करोड़ लोग देश के अंदर बेरोजगार हैं। तो वो 10 करोड़ लोग, जिनमें से विशेष रूप से जो डिग्रियां लिए हुए हैं, उनको तो इस बात को स्वतः ही समझना चाहिए कि देश में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं और कैसे गड़बड़ियां हो रही हैं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और ये कैसे ठीक होंगी, कौन ठीक करेगा। ये जानकारी अगर डिग्रियां लिए वालों को नहीं है तो उनकी सारी डिग्रियां व्यर्थ हैं, उनकी सारी 20 साल की मेहनत व्यर्थ गई और उनके माँ बाप ने जो मेहनत, मजदूरी, मुसीबतें उठा के जो उनको पढ़ाया है, उनकी जो डिग्रियों में खर्चे किए हैं, वो सब उन्होंने व्यर्थ कर दिया। इसलिए ये समझना आवश्यक है
उदाहरण के लिए इस देश में किसी भी प्रदेश के किसी भी तरह के शिक्षा बोर्ड में और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डों में कहीं भी यह नहीं पढ़ाया जाता है कि भ्रष्टाचार क्या होता है, ये कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, समाज पर इसका क्या असर पड़ता है और इसके द्वारा लोगों के जीवन जिंदा मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, घुट घुट कर जीते हैं और इनफीरियरिटी कम्प्लेक्स मतलब हीन भावना से लोग ग्रसित हो जाते हैं और उनका मनोबल गिर जाता है और यह पूरे धर्म के विरुद्ध है, मानवीयता के विरुद्ध है, राष्ट्रीयता के विरुद्ध है और सज्जनता के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है। यह समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिग्रियां जो हैं इनका बहुत महत्व होता है। एक ग्रेजुएट व्यक्ति बहुत कुछ जान जाता है, देश की सर्वोच्च जो पद होता है नौकरियों का उसमें जाता है और जा रहे हैं, यही उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है और लोग जा भी रहे हैं। तो मित्रों, अब यह समझिए कि जो लोग देश के शोषण कर रहे हैं, मुश्किल से 1000 के लगभग बड़े लोग हैं जो बड़ी तरह शोषण कर रहे हैं, जिनमें बड़े उच्च नेता, उच्च व्यापारी, उच्च अधिकारी जो लगभग 1000 की संख्या में देश में हैं, ये पूरे देश को अपने तरह से चला रहे हैं और लोगों को शोषण तंत्र में फंसाकर उनका जीवन नरक बनाए हुए हैं और उनको कठोर मेहनत करने के बाद भी गरीब लोगों को उनकी जो आमदनी मजदूरी नहीं मिलती है, ऐसा षड्यंत्र बना रखा है। इसलिए जो शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, राष्ट्रीय लोग हैं, उनको ये चीज़ें समझ के कि जनता के द्वारा ही ये टैक्स इकट्ठा होता है, जीएसटी, और इस जनता के गरीब की संख्या जो देश में बड़ी संख्या है, और हम तो गरीब उसको कहेंगे जो 100 में 99% हैं, जिनकी आमदनी 40,000 रुपये महीने तक है, वो 100 में 99 के ही लगभग हैं और वो सब ही के गरीब हैं। और अति गरीब की बात करेंगे तो देश में 25% लोग 4,000 रुपये महीने में गुजारा कर रहे हैं, किसी तरह जिंदा हैं, और देश में 50% लोग लगभग 6,000 रुपये महीने में गुजारा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट है, ये सर्वे रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है तमाम संस्थाओं की और तमाम लोगों की। इसलिए और इन्हीं का मेहनत करके जो पैसा आता है और जो सामान खरीदते खर्च करते हैं, उनमें 60% के लगभग जीएसटी जुड़ा हुआ है और वो देश का जो सबसे बड़ा आबादी वाला हिस्सा है वो सबसे अधिक जीएसटी देता है और उसके बदले उसको न के बराबर मिलता है। और इसी में कुछ ही लोग, जो हमने लगभग 1000 लोग बताए थे इंडिया के, यानी 100 उससे भी टॉप, जैसे टॉप 10 कहते हैं, तो टॉप 100 यानी कितने हुए, लगभग 1.25 करोड़ में एक व्यक्ति बड़ा लुटेरा और 10 लाख में उससे छोटा लुटेरा, यानी लगभग 1000 व्यक्ति, यही देश को पूरे को षड्यंत्र के तहत गुमराह करके भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पे, इतिहास के नाम पर, भाग्य के नाम पे, कर्मों के नाम पे उनको गुमराह करने में लाखों की संख्या में लोग लगे हुए हैं, उनके अनुयायी, जिनको भ्रमित कर रखा है।
इसलिए साथियों समझिए इस बात को कि जो सच्चे समाज सेवी अपने को मानते हैं और जीवन का सार्थक बनाना चाहते हैं, सदुपयोग करना चाहते हैं, मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अपने जीवन को और सभी के लोगों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, पड़ोसी मित्रों के लिए जीवन खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो बहुत आसान है। और एक संगठन का ढांचा जो हम लोगों ने बनाया है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा, ब्लॉक, नगर, वार्ड, मोहल्ला, गांव स्तर पर लोग तेजी से जुड़ रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं और सभी समस्याओं के समाधान के बारे में जान रहे हैं, और समाधान शीघ्र होगा भी। इसलिए जो वास्तव में सच्चे समाज सेवी हैं और अपना और आने वाली संतान को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से संपर्क करें, जुड़ें। बहुत लोग जो हैं देश को खुशहाल बनाने के लिए, अत्याचार, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी से कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें आप लोग सम्मिलित होइए, अपने विचार सुझाव दीजिए, जो जिस स्तर से काम कर सकता है उस स्तर से करिए। अगर बहुसंख्यक आबादी के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, जिनकी आबादी लगभग 90% है, वो लोग अगर 100 दिन में एक दिन भी देते हैं संगठन के लिए, तो निश्चित रूप से 99 दिन वो अपना काम करते हैं, जो भी कर रहे हैं, एक दिन पढ़ें, प्रशिक्षण लें, जानकारी लें और वस्तु स्थिति, असलियत को समझें कि हम कैसे लूट से बचेंगे। और ये क्यों नहीं होता है कि सद्मार्ग को बताने वाले, जोड़ने वाले और उनको समझाने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले लोग कम हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। इसलिए उनको सही स्थिति का पता नहीं है। इसलिए आप जब तक गरीब लोग मिलजुल के आपस में संगठित होके नहीं रहेंगे और संगठित होके कार्य नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका कभी भी भला होने वाला नहीं है। अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, अपना दिमाग, अपना पैसा, अपना समय अगर आप संगठन में प्रेम पूर्वक वातावरण बनाने में, अपने जैसे दुखी परेशान लोगों के साथ मिलजुल करके प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करके मित्रतावत व्यवहार करते जाएंगे, और आप निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान तुरंत पाते जाएंगे। उदाहरण के लिए समझिए कि कुछ लोगों को पुलिस गलत तरीके से परेशान करती है, व्यर्थ में परेशान करती है, जिनका कहीं कोई दोष नहीं होता है। ये आप उदाहरण देखते हो, तमाम पेपरों में पढ़ते हो, कोर्ट के आर्डर होते हैं कई जगह कि पुलिस वालों को ये मतलब दंडित किया गया, इन्होंने जो है अन्याय किया, खुद अत्याचार किया, खुद क्राइम किया, अपनी ड्यूटी को न पूरा करके यानी खुद स्वयं अत्याचार किया। ऐसे हजारों के इस देश के अंदर हैं। और उनके साथ ही ऐसा होता है, जो लोग संगठन से नहीं जुड़े होते हैं, संगठन में 100 दिन में एक दिन भी नहीं देते हैं, तो उनके साथ फिर कौन साथ देगा। अगर आप संगठन में अपने स्थानीय लेवल पर, अपने विधानसभा स्तर पर आप 100 दिन में एक दिन देते हैं, तो आपके साथ कोई भी अत्याचार, अन्याय नहीं कर पाएगा, कोई अधिकारी नहीं कर पाएगा, कोई असामाजिक तत्व नहीं कर पाएगा, कोई नेता नहीं कर पाएगा, कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है।
अगर किसी को गलत तरीके से पुलिस कहीं फंसाती है, प्रताड़ित करती है, तो थाने में, पुलिस स्टेशन पर अगर 200, 400, 500 लोग पहुंचते हैं तो वो अत्याचार, अन्याय नहीं कर सकती है। और उस सज्जन व्यक्ति और भले व्यक्ति के साथ पुलिस तभी अन्याय करती है जब वो संगठन में रुचि नहीं लेता है, और जो संगठन में रुचि लेता है तभी उसको भला माना जाएगा। जब संगठन में वो 100 दिन में 1 दिन देगा तो वो संगठन के लोग सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि, पुलिस और असामाजिक तत्वों पर दबाव बनाएंगे, और उस क्षेत्र में, उस एरिया में अन्याय करने वाले, चाहे सरकारी अधिकारी हों, चाहे असामाजिक तत्व हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी और ये कार्य राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आसानी से होगा। और निश्चित रूप से लोग निडर होकर के खड़े रहें और निडर होकर के अपने दायित्व को निभाएं, और निश्चित रूप से अपने लिए, अपने भावी संतान के लिए खुशहाली वातावरण तैयार करें। और इसमें कोई विशेष कुछ पैसे की कहीं कोई लागत की बात ही नहीं है। जो व्यक्ति 100 दिन में 1 दिन नहीं दे सकता है तो वही दोषी है, क्योंकि जो आज आज़ादी मिली है मुगलों से, राजतंत्र से, अंग्रेज तंत्र से, उसके लिए इस ताकत को, इस वोट की पावर को, इस स्वतंत्रता को, सबसे बड़ी शक्ति जो स्वतंत्रता की, वो वोट की शक्ति है, नागरिकता की शक्ति है, उसको दिलाने के लिए लाखों लोग शहीद हो गए, अपने जीवन की कुर्बानियां दे दी और तमाम यातनाएं सही और जेल काटी, अत्याचार सहे। जो शासक थे उनके, जिनके हम गुलाम थे, और आज हम 100 दिन में 1 दिन नहीं दे सकते हैं संगठन के लिए, तो दोषी हम हैं। कोई असामाजिक तत्व दोषी नहीं है, कोई गलत कर्मचारी अधिकारी दोषी नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि दोषी नहीं है, कोई भी नेता दोषी नहीं है। वो गलत आरोप लगा रहे हैं। अपने दोषों को देखें। जब आप अपने जैसे कमजोर गरीब का भला चाहेंगे, वो आपका भला चाहेगा। जब आप उसका बुरा चाहते हैं, अपने जैसे कमजोर गरीब साधारण व्यक्ति का, जिसकी आमदनी 50,000 से कम है, उसका आप बुरा सोचते हैं, 20,000, 10,000, 50,000, 40,000 जो भी लोग ऐसे आमदनी वाले हैं, वो सारे के सारे लोग परेशान हैं। और वो एक दूसरे को, उनसे वास्तव में पूछिए, सर्वे करिए, हमारा सर्वे है, आप भी सर्वे करिए और निश्चित सत्य पाएंगे। उनसे पूछिए आपका दुश्मन कौन है। वो बड़े बड़े अरबपति घोटालेबाज जो सबको लूट के खा रहे हैं, सबको लूट के देश विदेश में ब्लैक मनी जमा कर रहे हैं, वो उनको दुश्मन नहीं बताता है। वो अपने पड़ोसी, अपने जैसे साधारण कमजोर गरीब, क्योंकि वो उसका सम्मान नहीं करता है और उसको ही दुश्मन मानता है और उसके प्रति द्वेष भावना रखता है। जब द्वेष भावना रखता है तो वो भी द्वेष भावना रखेगा, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार मिलेगा। इसलिए जो अपने को ओबीसी, एससी, एसटी वाले या कमजोर आर्थिक वर्ग वाले जो सच्चे लोग हैं, जो शोषण के शिकार हैं, वो संगठित हों और अपने अपने गांव, वार्ड, मोहल्ला, ब्लॉक, विधानसभा स्तर पर ही कार्य करें। उसमें से कुछ लोग जिला, कुछ लोग प्रदेश, कुछ लोग राष्ट्रीय स्तर के निकलेंगे, हैं और पहले से ही हैं। वो सब जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से देश को खुशहाली की तरफ ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आप आशावान रहिए और आप अपने सुझाव दीजिए, क्या होना चाहिए, क्या अपने विचार दीजिए। निश्चित रूप से आपके अनुभव के, आपके सच्चाई के विचार इस देश भर में जाएंगे और देश खुशहाल बनेगा, लोग उसको अपनाएंगे, क्योंकि सभी का भला उसी में है, इसलिए अपनाना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आप जुड़े रहिए, लगातार हमारी वीडियो सुनते रहिए और सुनाइए, फॉरवर्ड करिए, स्वयं
सब्सक्राइब करिए और दूसरों को कराइए और लगातार सुनिए और जुड़े रहिए। आपकी हर समस्या का समाधान तुरंत मिलेगा। समस्या नाम की चीज बचेगी ही नहीं। ये हमारा पूरी तरह से एक अनुभव है जीवन का, और आपका भी अनुभव होगा। समय निकालना पड़ेगा समझने के लिए। समय नहीं निकालोगे तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। इसलिए चिंतन मंथन के लिए समय निकालिए और अच्छे विचार सुझाव भेजिए, जुड़िए और निश्चित रूप से जीवन को सार्थक बनाइए। और यही जीवन का उद्देश्य है कि जियो जीने दो। आप अपनी खुशहाली, अपने भावी बच्चों की आगे की खुशहाली के लिए आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोषी आप ही हैं। हमारा नंबर है महेश मानव, दिल्ली, भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ और विकास फाउंडेशन और राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा और आर्थिक आज़ादी आंदोलन, इस तरह के कई संगठन जुड़ के देश में खुशहाली पूर्वक वातावरण तैयार करने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सफलता की ओर जा रहे हैं। आप भी जुड़िए और लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।